आई नो टैली प्राइम 7.0 लॉन्च इन 19 दिसंबर, बट आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं इतने दिनों से इसको यूज़ कर रहा था, सारे फीचर को मैं यूज़ कर रहा था। उनमें से जो फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत यूज़फुल लगा और किस-किस चीज़ों में यूज़फुल लगा, वो मैं देख रहा था, उसके ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ आज। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट फाइंड फीचर के ऊपर इस वीडियो में, जिसमें से मैं समझाऊँगा कि कैसे पूरा स्मार्ट फाइंड फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है और किस लिए ये मतलब बहुत तगड़ा फीचर है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम आ जाते हैं कि टैली टैली की स्क्रीन में। जैसे टैली की स्क्रीन में आ गए तो देखो यहाँ पे जैसे टैली 7.0 ये टैली का स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन नया आपको दिख रहा है। अगर आप बहुत पहले से टैली यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपको नया ही लग रहा होगा, मेरे को भी लगा था। जैसे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ऐड हो चुका है फाइंड के लिए। यहाँ पे ऑल्ट ऐप से हम डायरेक्ट फाइंड पे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे हम क्लिक करके भी जा सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे-कैसे काम होता है। देखो सबसे पहले हम कुछ फीचर जान लेते हैं। जैसे फाइंड ऑप्शन का कुछ सेटिंग्स है, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। F1 से हम हेल्प पे चले जाएँगे, F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो सेटिंग्स में हमें चले जाना है, हम सेटिंग्स पे चले जाएँगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है फाइंड करके, ये फाइंड वाले ऑप्शन पे हम चले जाएँगे। कुछ सेटिंग्स हमें पहले ही समझ लेते हैं कि स्मार्ट फाइंड को यूज़ करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है स्मार्ट फाइंड को यूज़ करने के लिए। देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास, फाइंड विदिन, मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, करेंट कंपनी एंड क्या है हमारे पास जो है अपना करंट कंपनी एंड लोडेड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि अगर जो कंपनी मेरे पास अभी ओपन है टैली में, उस पे हम मुझे फाइंड करना है या फिर जो सारे कंपनी मेरे पास है ऑलरेडी, मतलब सारा कंपनी में हमें फाइंड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी करंट कंपनी यूज कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी सेकंड ऑप्शन पे चले जाते हैं। सेकंड ऑप्शन पे क्या है, शो फ्रॉम ऑल रिजल्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास और कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। मतलब मास्टर्स में से देखना है या फिर ट्रांजेक्शंस में फाइंड करना है। मास्टर्स मतलब जो हम स्टॉक लेजर क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, ये सारा जो होता है क्रिएशन वाला, ये होता है मास्टर्स। और अभी हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो जितना भी वाउचर एंट्रीज होता है, वो सारे को कहा जाता है ट्रांजेक्शन। अभी अगर आपको सिर्फ मास्टर्स में से फाइंड करना है तो मास्टर सिलेक्ट कर लेना होता है, या फिर वाउचर एंट्री में से फाइंड करना है सिर्फ, तो वाउचर ट्रांजेक्शंस को सिलेक्ट कर लेना होता है। अगर दोनों में से ही फाइंड करना है तो यहाँ पे ऑल रिजल्ट पे हमें सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे ऑल रिजल्ट पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर तीसरा हमारे पास क्या फीचर है, शो रिजल्ट व्हेन ऑल वर्ड्स आर प्रेजेंट। लाइक जब भी मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो फाइंड करेगा, या फिर यहाँ पे और कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। देखो एनी वर्ड्स इन इज प्रेजेंट, ये मैं टैब की से चेंज कर रहा हूँ। जैसे एनी वर्ड्स इज प्रेजेंट, और एक ऑप्शन है क्या, ऑल वर्ड्स आर प्रेजेंट। लाइक एनी वर्ड्स इज प्रेजेंट मतलब आपने दो लेटर टाइप किया या फिर दो सेंटेंस टाइप करे, तो उसमें से क्या होता है कि अगर एक भी ऑप्शन है, तो मतलब एक भी अगर लेटर उस किसी भी वाउचर में है या फिर मास्टर में है, तो उसके लिए एनी वर्ड्स इन प्रेजेंट में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज हम ऑल वर्ड्स आर प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, तो ऑल वर्ड्स आर प्रेजेंट पे हम रखेंगे। फिर सेकंड पे मतलब फिर आ जाएंगे एक ऑप्शन पे, जैसे इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग। लाइक कोई स्पेलिंग अगर गलत भी होता है, आपने मान लो स्पेलिंग का किसी का छोटा सा पार्ट डाल दिया है, फिर पूरा स्पेलिंग आपने डाला नहीं, या फिर स्पेलिंग छोटा सा ही मिस्टेक है या फिर माइनर मिस्टेक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे येस करना होता है। अगर पूरा एग्जैक्ट चाहिए तो इसको नो ही रख देते हैं। अगर सिमिलर कोई स्पेलिंग मिस्टेक से भी ढूंढ ले, वो कैसे होता है अभी हम समझेंगे। पहले इसको हम येस कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग को भी हम इंक्लूड कर लिए। फिर आता है क्या, कंटेंट मैच, मतलब वो जो हम टाइप करें उसके साथ अगर थोड़ा सा भी मैच होता है तो वो फाइंड करके हमें दे देगा, तो इसके लिए हम येस कर लेंगे, कंटेंट मैच। एंड लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है क्या, मेंटेन हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हो तो येस रखो, अगर आपको नहीं चाहिए कि हिस्ट्री चाहिए हमें तो इसको नो करो। मैं येस रखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए से वापस आ गया। अभी डायरेक्ट ऑल टेप से हम फाइंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे देखो मैंने कुछ सर्च करा था, इसके ऊपर ही मैंने सर्च करके देख रहा था ताकि आपको भी समझा पाऊँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ डाल दिया, प्रवन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास देखो क्या-क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रवीण आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, मतलब जो-जो मैच कर रहा है। प्रवीण मतलब एक्चुअल मैंने नहीं डाला, क्योंकि हमने क्या करा था, जो सिमिलर स्पेलिंग होगा वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सिमिलर स्पेलिंग पे जो-जो आ रहा है, यहाँ ये सारे ट्रांज़ैक्शन मतलब ये सारे वाउचर है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो और मैच किससे हो रहा है, लेजर नेम से मैच हो रहा है। अभी यहाँ पे वाउचर क्या है, सेल्स है, परचेज ऑर्डर है, क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट है। जो भी सारा वाउचर में मैच कर रहा है वो सारे हमें दिखा रहे हैं। देखो जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया तो वो वाउचर ओपन हो जाता है हमारे सामने। हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब कितना ईज़ी हो गया। पहले तो ढूँढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता था, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया। अभी मास्टर्स में से देख लो, ये पार्ट हो गया अपना ट्रांज़ैक्शंस का और ये हो गया मास्टर्स का। देखो ये यहाँ पे भी कुछ मैच हुआ है, जैसे लेजर मैच हुआ है, नेम मैच हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि प्रवीण कौन है, मतलब डेटर्स है या जो भी है, मतलब दिखा देगा यहाँ पे। ऐसे सिमिलर मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F9। देखो यहाँ पे ऑप्शन है एक F9। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो इसके साथ एग्जैक्ट, जो इसके साथ कोई एग्जैक्ट मैच ही नहीं है,
मतलब ये प्रवन जो मैंने डाला है इसके नाम पे कुछ नहीं है मेरे पूरे सिस्टम पे, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। फिर से F9 प्रेस करूँगा तो सिमिलर जितना सारा है वो मुझे दे देगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ मान के चलो कि नंबर से फाइंड करते हैं, देखो जैसे मैंने फाइंड भी करा था, जैसे 6 वाउचर नंबर मैंने किसी कौन से नंबर से सर्च किया, जैसे 6 नंबर पे कोई वाउचर है, मैं 6 प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा तो 6 नंबर पे जैसे ये भारत लिमिटेड है, परचेज वाउचर है, मैच किसके साथ हुआ है, वाउचर नंबर से। एंटर प्रेस करूँगा तो देखो वाउचर नंबर पे मैंने यहाँ पे 6 डाला था, इसलिए यहाँ पे मैच हो रहा है। मास्टर्स में कुछ मैच नहीं हो रहा, इसलिए नहीं आ रहा है। इस तरीके से बहुत बढ़िया फीचर है। इस तरीके से कोई भी वाउचर कोड देके, लेजर नेम देके, वाउचर की एंट्री देते, इवन नरेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया फीचर है। और यहाँ पे अगर हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके हिस्ट्री मेंटेन को नो भी कर सकते हो। तो आप यूज़ करो, कैसा लगा ये फीचर आपको ज़रूर कमेंट में बताओ। अगर और भी कुछ आपको जानना है स्मार्ट फीचर के मतलब स्मार्ट फाइंड फीचर के बारे में, तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आपको बताओ कि कैसा लगा आपका टैली अपडेट का जो नया इंटरफेस है, नया काम है, आपको कैसा लग रहा है यूज़ करके। ज़रूर बताओ कमेंट।